नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो बनो में। आज का टॉपिक है सिनोनिम्स। ये पहला वीडियो है सिनोनिम्स पर दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो इसको करें। और जो भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको बताएं। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है टेनुअस। ऑप्शंस देखें, क्लीन, राई, लिंगर, थिन। दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, थिन। अदर ऑप्शंस की बात करें, क्लीन मतलब साफ सुथरा, राई ऐठा हुआ या मुड़ा हुआ होना, लिंगर देर करना। तो हमारा जो ऑप्शन डी है थिन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2 है दोस्तों, एपरिशन। ऑप्शंस हैं अवार्ड, स्पिरिट, करेक्ट, रिवेंज। दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा, एपरिशन मतलब भी आत्मा या भूत से संबंधित है। तो अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, अवार्ड मतलब पुरस्कार, करेक्ट सही, रिवेंज बदला। तो जो हमारा ऑप्शन बी है स्पिरिट वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, इंसोलेंट। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, फ्यूड, डर्टी, बोल्ड, ल्यूसिड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है दोस्तों साहसी, या फिर आप किसी व्यक्ति को दृढ़ कह सकते हैं तो बोल्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इंसोलेंट मतलब भी उद्दंड होता है, या फिर आप इसको बोल्ड से रिलेटेड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बोल्ड है। इसके अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो फ्यूड मीन्स होता है शत्रु या शत्रुता, डर्टी गंदा, ल्यूसिड क्लियर दैट इज स्पष्ट। चलते हैं दोस्तों अपने चौथे प्रश्न की ओर, शॉर्डेड। ऑप्शन देखें, रिजिडिटी, टेंडर, अनप्लीजेंट, वेरिएंट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब जो गंदा हो, उपयुक्त ना हो, जो हमारे लिए सही ना हो, दैट इज़ अनप्लीजेंट। सॉर्डेड का मतलब भी गंदा ही होता है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, रिजिडिटी मतलब होता है हार्ड होना या टफ होना। टेंडर की बात करें तो टेंडर मतलब होता है डेलिकेट दैट इज़ नाजुक। वेरिएंट की बात करें तो डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग वेरिएंट कहते हैं, जो कि भिन्न या भिन्नता। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है परफिडियस। दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं, बॉन्डेज, रेलिंक्विस, विगर, डिसलॉयल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डिसलॉयल। डिसलॉयल मतलब विश्वासघाती, परफिडियस मतलब भी विश्वासघाती ही होता है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो बॉन्डेज मतलब होता है गुलामी, रेलिंक्विश मतलब त्याग देना दैट इज़ फॉरसेक, विगर मतलब होता है ऊर्जा या ऊर्जावान। छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, गम्पशन। ऑप्शन देखते हैं, स्टेरी, फ्यूटाइल, एक्यूमेन, फेलो। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एक्यूमेन। गम्पशम मतलब होता है बुद्धिमान या बुद्धिशीलता से भरा हुआ व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर एक्यूमेन, उसका भी मतलब यही होता है निपुणता या बुद्धिमानी से भरा हुआ व्यक्ति, कुशलता से भरा हुआ व्यक्ति, दैट इज़ एक्यूमेन। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, स्टेरे मतलब होता है तारों से भरा हुआ होना दैट इज़ स्टेरी। फ्यूटाइल की बात करें तो फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, वेन। इसका सिनोनिम्स होता है एक वेन, उसका भी मतलब व्यर्थ ही होता है। फेलो की बात करें तो फेलो मीन्स होता है बैरन दैट इज़ अनफर्टाइल। तो इसकी अपोजिट की बात करें तो फर्टाइल होगा, और फेलो के सिनोनिम्स की बात करें तो आपका बैरन होगा। सातवां प्रश्न है दोस्तों, लेसोनिक। ऑप्शंस देखें, कॉन्साइज, विम, क्लाइमैक्स, श्रीव्ड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका कॉन्साइज।
लैकोनिक मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रीफ करना, दैट इज़ संक्षिप्त। तो कंसाइज का मतलब भी संक्षिप्त ही होता है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो विम मतलब होता है मनमौजी। क्लाइमैक्स किसी कार्य का अंतिम, या आप लोग फिल्म देखते होंगे तो उसमें आपका क्लाइमैक्स आता है, मतलब जब एंडिंग चलती है तो वो क्लाइमैक्स कहलाता है। श्रूड मीन्स होता है मूर्ख या फिर धूर्त। चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। वैलिडिक्ट्री ऑप्शंस देखें, रेडिक्यूल, टर्मिनल, डिसेप्शन, हेजिटेंट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका टर्मिनल। वैलिडिक्ट्री मीन्स होता है अंतिम, टर्मिनल मीन्स भी अंतिम ही होता है। तो अदर ऑप्शंस की जो बात करते हैं उसमें रेडिक्यूल है, जिसका मतलब होता है मजाकिया। डिसेप्शन की बात करें तो डिसेप्शन मीन्स होता है धोखा देना या धोखा। हेजिटेंट हिचकिचाहट से भरा हुआ होना, दैट इज हेजिटेंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, टर्मिनल। 9वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। तो इसका जो क्वेश्चन है अपैथी। ऑप्शंस देखें, सिंपैथी, साइलेंस, नेग्लिजेंस, इनडिफरेंस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इनडिफरेंस। मतलब होता है उदासीन या उदासीनता, तो अपैथी मतलब भी उदासीनता ही होता है, इसलिए जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनडिफरेंस। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, साइलेंस मीन्स होता है चुप्पी या फिर शांत माहौल, दैट इज साइलेंस। नेग्लिजेंस होता है लापरवाही। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, इनएफेबल। ऑप्शंस देखें, ऑस्टेंटेशियस, इलेजिबल, इनएक्सप्रेसिबल, अनइंटेलिजिबल। दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनएक्सप्रेसिबल। मतलब होता है जिसको हम शब्दों में व्यक्त ना कर सकें, दैट इज इनएफेबल कहलाता है। सेम मतलब इनएक्सप्रेसिबल का भी होता है कि जिसको हम एक्सप्रेस ना कर सकें या फिर व्यक्त ना कर सकें, वो इनएक्सप्रेसिबल कहलाता है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑस्टेंटेशियस, इसका मतलब होता है पाखंडी या फिर ढोंगी, इसका एक सिनोनिम्स है इम्पोस्टर। इलेजिबल की बात करें, जो पढ़ने के लायक ना हो, दैट इज़ इलेजिबल। तो अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझने योग्य ना हो, दैट इज़ अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल। अपना 11वां प्रश्न है दोस्तों, स्पायोनेज। ऑप्शंस हैं, परसेप्शन, हिप्नोटिज्म, स्पाइंग, डिटेंट। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्पाइंग। स्पाइंग मीन्स होता है जासूसी करना, स्पायोनेज भी जासूसी करने से संबंधित है। तो अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। परसेप्शन मीन्स होता है धारणा, कि आपकी धारणा कैसे है, कि व्हाट इज़ योर परसेप्शन। तो परसेप्शन मीन्स धारणा। हिप्नोटिज्म मीन्स होता है दोस्तों सम्मोहन करना, ये सम्मोहन। डिटेंट मीन्स होता है कि आपके तनाव को कम करना, इसको डिटेंट कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मॉर्डेंट। ऑप्शंस देखें, पेंसिव, सेंसलेस, सरकास्टिक, स्टूपिड। दोस्तों जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, सरकास्टिक। सरकास्टिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, मतलब ऐसी चीज़ें जो चुभ जाएं उसी को हम व्यंग्यात्मक कहते हैं। तो मॉर्डेंट का मतलब भी होता है जो चुभने वाली बात, मीन्स सरकास्टिक। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो पेंसिव मीन्स होता है थॉटफुल, जो बहुत सोचता हो उसको हम पेंसिव कहते हैं। स्टूपिड होता है धूर्त या फिर मूर्ख। सेंसलेस वो भी एक स्टूपिड जैसा ही वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सरकास्टिक। 13वां प्रश्न है दोस्तों, प्रैग्मेटिक। ऑप्शंस देखें, एक्सेस, रियलिस्टिक, स्प्यूरियस, सिंपल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, रियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक मीन्स होता है व्यवहारिक, रियलिस्टिक मीन्स भी व्यवहारिक ही होता है। तो अदर ऑप्शंस की बात करते हैं। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, स्प्यूरियस नकली, फेक। इसका अगर एंटोनिम्स की बात करें तो जेन्यून होता है इसका। सिंपल मीन्स होता है साधारण।
14वां प्रश्न है दोस्तों, एपोजिट। ऑप्शंस देखें, एप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर, एलोक्वेंट, फेवरेबल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, एप्रोप्रिएट। एपोजिट मीन्स होता है उचित, दैट इज प्रॉपर। इसका जो सही आंसर एप्रोप्रिएट, उसका भी मतलब उचित ही होता है। इम्प्रॉपर मीन्स अनुचित या सही ढंग से ना होना। एलोक्वेंट जो बोलने में कुशल हो। फेवरेबल हमारे अनुकूल। अंतिम प्रश्न 15वां क्वेश्चन है हमारा, परनीसियस। ऑप्शंस देखें दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस, फिल्दी, इंजूरियस, एविंस। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है इंजूरियस। परनीसियस मीन्स होता है हानिकारक, इंजूरियस मीन्स भी हानिकारक ही होता है। तो हमारा सही ऑप्शन जो इंजूरियस है वो बिल्कुल सही है। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। फिल्दी मीन्स होता है दोस्तों गंदा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फाउल हो सकता है। इवेंट्स की बात करते हैं तो इवेंट्स मीन्स होता है प्रदर्शित करना, मीन्स टू डिमॉन्स्ट्रेट। या फिर अदर वर्ड सिंपल में देखें तो शो, SHOW, उसका मतलब भी प्रदर्शित करना ही होता है। और एक सिनोनिम्स में इसके एग्जीबिशन वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के हमारे ये 15 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ आप सबने इसको बहुत अच्छे से किया होगा।